प्रसूता की मौत पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। रेपरा तहसील में प्रदर्शन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। स्वास्थ्य विभाग की धीमी जांच पर खड़े किए सवाल। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने जिला अध्यक्ष के साथ रेपरा तहसील का घेराव कर सरकार एवं पन्ना जिले के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मामला रेपरा के पिपरिया खुर्द निवासी महिला संजू लोधी की 6 माह पहले प्रसव के बाद हुई मौत का है। युवा कांग्रेस ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम तहसीलदार संतोष अरिहा को सौंपे ज्ञापन में कहा कि प्रसूता संजू लोधी की प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से मौत निंदनीय एवं पीड़ादायक है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि जब स्पष्ट तौर पर मृत्यु की वजह प्रसव के दौरान गर्भाशय बाहर आना है तो 6 माह में जांच पूरी क्यों नहीं हुई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजपाल सिंह सौरभ ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है और मृतक का पति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार न्याय के लिए शिकायतों को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। युवा कांग्रेस ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई, पीड़ित को तुरंत आर्थिक मुआवजा एवं जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। युवा कांग्रेस ने ऐसे मामले को रोकने के लिए अस्पतालों में व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मामले में तहसीलदार संतोष अरिहा ने कहा कि वह जल्द कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इस मामले में युवा कांग्रेस ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए 10 दिनों का समय देते हुए कहा कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। क्या था मामला? मृतका के पति छोटेलाल लोधी के अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती रंजना लोधी को 26 जून 2025 की रात करीब 3 बजे पीड़ा बढ़ने पर ग्राम पिपरिया खुर्द स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि प्रसव सामान्य है और 1 से 1.5 घंटे में फ्री हो जाएगी। इसके बाद महिला को लेबर रूम में शिफ्ट कर परिजनों को बाहर इंतजार करने को कहा गया। परिजन के मुताबिक सुबह 6:30 बजे अस्पताल स्टाफ ने सूचना दी कि महिला की हालत बिगड़ रही है और उसे रेपरा से कटनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। छोटेलाल लोधी का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि प्रसव के बाद गर्भनाल निकलते समय पूरा गर्भाशय बाहर निकाल दिया गया, जिसके कारण महिला की मौत हुई। मजबूरी में उन्हें अपनी पत्नी को निजी वाहन से ले जाना पड़ा, जिससे कीमती समय नष्ट हुआ और प्रसव पीड़ा में तड़पती महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। छोटेलाल ने इस पूरी घटना की शिकायत 18 अगस्त को एसडीएम शाहनगर, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना को भी की, लेकिन अभी तक किसी तरह की जांच या कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि वह गरीब परिवार से है और लगातार न्याय लिए भटक रहा है। उन्होंने कलेक्टर से संपूर्ण प्रकरण में त्वरित व निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है आपको, किस वजह को लेकर दिया हुआ है? युवा कांग्रेस द्वारा अभी भी ज्ञापन दिया गया है। पिपरिया खुर्द निवासी श्रीमती संजू लोधी की प्रसव के दौरान नर्सों की गंभीर लापरवाही से हुई मृत्यु के संबंध में है। ज्ञापन मैंने पढ़ लिया है। मैं इसको कलेक्टर महोदय को और सीएमएचओ साहब को दोनों को लिखूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी जरूर कराऊंगा। मैं क्या ये नियम यही है कि आप जांच नहीं करेंगे, आप अवगत कराएंगे सीएमएचओ को? अब क्या है, कार्रवाई तो कलेक्टर साहब के यहाँ से, सीएमएचओ साहब के यहाँ से होती है और मैं इसमें मतलब आपका ज्ञापन वहाँ भेज दूंगा और जांच जिला कलेक्टर साहब से समिति बना के वही करवाएंगे। आपका नाम और पदनाम? मैं संतोष अरिहा, तहसीलदार रेपुरा। कुछ महीनों पहले हुई थी, क्या मामला था? सर मामला ये था कि डिलीवरी करीब 5 बजे करीब हो गई थी। 26 जून का मामला है ये, और उसके 2 घंटे बाद नर्सों की लापरवाही से मेरी पत्नी का गर्भाशय बाहर खींच दिया गया। उसकी पहले हमको ना तो जानकारी दी गई कि क्या समस्या है, प्लेसेंटा बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब
डिलीवरी हो गई थी, उनने बच्चे को बाहर कर दिया। हम लोग स्वतंत्र थे। उनकी जो हमारे ससुराल पक्ष थे उनके भाई लोग वो भी चले गए थे, हम भी घर जाने वाले थे। अचानक ये चिल्लाने लगे कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भी नहीं थे यहाँ। डॉक्टर अपने घर में आवास में अपने क्लिनिक पे बैठे हुए थे। हमने उनको बुला के लाया, तब वो मौका स्थिति देखे तो का नाम से उनने सीधे अंदर करवाया। कुछ निकला हुआ गर्भाशय उनने वैसे ही रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था मंगाई, तो एम्बुलेंस व्यस्त आ रही थी। फिर अपनी खुद की कार करे, निजी कार में थोड़ा टाइम लग गया। और इसके समय पे फिर उनने हम ही थे बाटल लावे पर का नाम से वहाँ वो मेडिकल से बाटल लगवाए। अब फिर डॉक्टर नहीं था साथ में, तो का नाम निकलते ही यहीं कैलाश भाई साहब की दुकान है रोड में, यहीं अनिल तिराहा पे बाटल बंद हो गए थे। तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी पत्नी की। अब तबीयत बिगड़ गई, बड़ी मुश्किल से मिली थी रीठी। अब रीठी में जहाँ से बाटल और इंजेक्शन लगा तो उनकी तबीयत फिर सुधार आया। फिर इसके बाद 10 किलोमीटर चली, फिर बहुत तेज़ी से दर्द हुआ और फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी डेथ हो गई थी। इस मामले में आपने कहाँ शिकायतें की, क्या घटनाक्रम? इस मामले में मैंने शिकायत कब की, जब मुझे पीएम रिपोर्ट उपलब्ध हुई। पीएम रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, उसमें डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गर्भाशय फटने के कारण हृदयाघात से मृत्यु हुई है। और जो यूटर्स की रिपोर्ट है गर्भाशय की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि का नाम से फटा हुआ गर्भाशय प्लेसेंटा यूनि से बाहर मिला है। अच्छा जी। फिर इसके बाद आपने शिकायत कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत 18 अगस्त 2025 को श्रीमान बीएमओ साहब शाहनगर को दिया था, जो कि उसकी का नाम से 4 महीने तक वो आवेदन छुपाया गया, जिला रेफर नहीं किया गया सीएमएचओ साहब को। और इसके बाद जब मैंने दैनिक भास्कर पे माननीय पत्रकार महोदय से खबर लगवाई, तो का नाम से उनने फिर बड़ी मुश्किल से 4 महीने में टीम गठित की। 4 महीने तक उनकी हम फ़ोन लगाते रहे, तो ये सबसे अच्छी लाइन चलती रही कि का नाम से कार्रवाई चल रही है, टीम गठित हो रही है। बड़ी मुश्किल से 4 माह बाद का नाम उनने टीम गठित करी। अब टीम आई, टीम आने के बाद जांच भी करके ले गए, लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई जानकारी उसकी। और हम फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं उसमें कार्रवाई चल रही है। अब वो कार्रवाई मुझे नहीं पता कि 1 साल चलेगी कि 2 साल चलेगी कि जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी। इसके बाद सीएमएचओ को वगैरह कुछ ज्ञापन, सीएमएचओ को कुछ आवेदन दिया? सीएमएचओ साहब को उन्हीं के द्वारा रेफर किया गया, उसकी रिसीप्ट है मुझे। वो सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि 2 महीने 3 महीने तक बीएमओ साहब ने मेरी जानकारी छुपाई सीएमएचओ साहब तक। मैंने सीएमएचओ साहब को फ़ोन लगाता रहा, पूछता रहा, तो वो कह रहे थे वो सर्विस लोधी देख रहे हैं, बीएमओ साहब उन्हीं के अंडर में हैं। वो बीएमओ साहब को मैं बोलता था तो का नाम से वो बोलते थे कि का नाम से सीएमएचओ साहब नहीं सुन रहे। मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं फ़ोन पे। कलेक्टर को आवेदन दिया है क्या? जी। इस प्रकरण को लेकर के जांच टीम आई थी जी। उस पे आपको बुलाया गया था क्या? बुलाया नहीं गया था, मेरे घर गए थे वो लोग। और मैंने किसी के ऊपर उसके अतिरिक्त ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए। मैंने ये बोला है कि जो आपको कागज़ में, भाई हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, वो पक्ष भी झूठ बोल सकता है, आप तो निष्पक्ष कार्रवाई करें। जो कागज़ में कमियां उनकी दिख रही हैं जांच रिपोर्ट के आधार पर। आवेदन देने पे क्या बताया? कलेक्टर मैडम ने बोला है का नाम से कि हम दिखवाते हैं इसको, का नाम से जांच करवाते हैं, और ये 1 साल की जितनी डेथें हुई हैं उनकी जानकारी मंगाएंगे। वो कितनी डेथें हुई हैं वहाँ फिर उचित डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई? हम ये चाहते हैं कि जो घटना हमारे साथ हुई है वो अन्य किसी के क्षेत्र में किसी के साथ ना घटित हो। हमारे साथ तो जो हुआ है तो हुआ है, लेकिन अगला व्यक्ति शिकार ना हो, क्योंकि 3-4 केस सुनने में हमें आया है कि 3-4 केस इन लोगों के द्वारा बिगाड़े गए हैं। इसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि क्या नाम से इसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो। उस समय जब इनकी डेथ हुई, ड्यूटी डॉक्टर और ड्यूटी नर्स कौन कौन थे? अब ड्यूटी डॉक्टर तो ML चौधरी साहब थे, जो वो हॉस्पिटल में नहीं थे। मैं आवास से बुला के लाया था जब इनने सब खत्म कर दिया था। जब मेरे को जानकारी लगी, मेरे द्वारा बुलवाया गया डॉक्टर साहब को, तब मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाया। तो डॉक्टर साहब ने स्थिति देखी कि सब निकल आया, तो उनने जो कुछ किया उनको अंदर संदर करवाया। डिलीवरी किसने कराई थी? नर्स ने? आसमा खान ने। आसमा खान जी। ठीक। ये हमारे भाई छोटे लोधी जी हैं पिपरिया खुर्द के। इनके साथ स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जिस प्रकार बताया है कि प्रसव के दौरान उनकी वाइफ की मौत हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद नर्सों के द्वारा जो भी किया वो भैया वो घर चले गए। और घर पहुंचने के बाद अस्पताल से फ़ोन जाता है कि तुम्हारे यहाँ पे वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, वापस आ जाओ। जब उनने देखा कि सब नॉर्मल, हम छोड़ गए थे, ऐसे कैसे हो गया। उनने वहाँ पे नर्सों से पूछा, नर्सों द्वारा बताया गया कि वो सब पहले ही से दिक्कत थी। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने ना वहाँ पर अस्पताल में दवाई की व्यवस्था थी, ना बाटल की व्यवस्था थी, ना वहाँ पे डॉक्टर थे।
और अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग का ऐसा आलम है कि ना वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं ना नर्सें रहती है। भैया खुद छोटे लाल लोधी जाके बाटल लाए, उन्हें नर्सों की दी। जब नर्सों ने बाटल चढ़ाई, उन्हें डॉक्टर्स अपने आवास पे थे तो उन्हें आवास से बुलाए, डॉक्टर साहब ने उनकी देखभाल की और उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया। और फिर इसके बाद रास्ते में जाके उनकी मौत हो गई। और फिर उन्हें CMHO साहब ने एक सुना है कि टीम गठित की, पता नहीं, सुना है कि टीम गठित की। आज तक उस 3 महीने हो गए, पता ही नहीं चला क्या जांच हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारा शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और तहसीलदार महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाए, उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा सके, उन्हें न्याय मिले। यदि 15 दिन 1 महीने के अंदर एक कार्रवाई नहीं होती है, उनको न्याय नहीं मिलता है और शासन की मदद नहीं मिलती है, तो हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, युवा कांग्रेस के साथी हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे जितना हो सकेगा। जहाँ जहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहाँ जाके लड़ाई लड़ेंगे और छोटे लाल लोधी को न्याय दिला के रहेंगे। ठीक जी।